हेलो एवरीबॉडी, किरण क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आपकी जो फर्स्ट क्लास है क्लास 10, उसमें आपके पास सबसे पहले होगा बहुपद। उसको हम fx के द्वारा उसको दर्शाते हैं। ठीक है, अब fx आपके पास कौन सा रूप लेता है? वो a0 x⁻0 प्लस a2 a1 x1 प्लस a2 x⁻2 प्लस डॉट डॉट a⁻n x⁻n के रूप में बीजीय व्यंजक होता है। जहां a0 a1 a2 डॉट डॉट an ये संख्या सारी कौन सी होती है? एक वास्तविक संख्या होती है तथा जिसमें आपके पास जो x का पद है, x एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। ये कब होता है? जब आपके पास उसमें an बराबर कितना हो? 0 हो। ठीक है, ये आपके पास होगा एक बहुपद का समीकरण। अब उसमें आपके पास बहुपद को कितने रूप में उसको बांटा गया है, तो सबसे पहले इसमें बहुपद के प्रकार देखते हैं। बहुपद के प्रकार, इसमें सबसे पहले आपके पास होगा एक रेखिक पद। सेकंड आपके पास में होगा द्विघात बहुपद, और इसका जो सबसे लास्ट में तीसरा है वो त्रिघात बहुपद। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए रेखिक पद क्या होता है? जिसमें घात एक हो और द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसमें घात कितनी हो? 2 हो। जैसे आपके पास नाम से पता लग रहा है कि द्विघात है, जिसमें आपके पास घात कितनी होगी? इसकी 2 होगी। त्रिघात आपके पास है, नाम से पता लग रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? त्रि है, तो इसमें घात कितनी होनी चाहिए? 3 घात। ठीक है, तो अब हम स्टार्टिंग करते हैं। हमारे पास चैप्टर के हिसाब से द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद का हम क्या देखते हैं? उसका मानक रूप देखते हैं। तो ये बहुपद के प्रकार आपके पास हो गए, रेखिक हो गया, द्विघात हो गया, त्रिघात हो गया। रेखिक में आपके पास उसमें घात 1 होनी चाहिए, द्विघात में 2 होनी चाहिए, और त्रिघात में आपके पास कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो देखें द्विघात बहुपद का मानक रूप, ये हमारे पास होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसमें a b c ये सारी संख्या आपके पास होगी एक वास्तविक संख्या। और ये कब तक होती है? जब उसमें a का मान 0 के बराबर न हो। यह आपके पास द्विघात बहुपद का एक मानक रूप होगा। ठीक है, उसमें आपके पास नेक्स्ट पॉइंट इसका होगा द्विघात बहुपद का समीकरण ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद का समीकरण ज्ञात करना, जिसमें शून्यांकों का योग
व शून्यांकों का गुणनफल। द्विघात बहुपद का समीकरण आपको ज्ञात करना है जिसमें आपके पास शून्यांकों का योग दे हो और उसका गुणनफल दिया हो। तो उसका आपके पास जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो हमारे पास होगा के कोष्टक में है x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। ये हमारे पास क्या होता है कि एक वास्तविक संख्या होगी जिसमें पहला पद आपके पास होगा द्विघात का, दूसरा हमारे पास उनका जो शून्यांक होते हैं उनका योगफल यानी अल्फा बीटा, उसके बाद तीसरा पद इसमें होगा उनका गुणनफल का। उसके बाद हमारे पास नंबर 3 में है उनकी जांच किस प्रकार से की जाए। तो शून्यांकों की जांच, इसमें इसकी फर्स्ट जांच होगी शून्यांकों के योग की। इसमें आपके पास होगा सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा उनका योग है बराबर कितना, माइनस का बी बटे ए। अल्फा और बीटा क्या होता है, जो हमारे पास द्विघात बहुपद का समीकरण होता है उसमें दो शून्यांक निकलते हैं, जिसमें पहला शून्यांक क्रम से अल्फा मानते हैं, दूसरा शून्यांक उसको बीटा मानते हैं। और ए उसमें बी क्या है, जो हमारे पास द्विघात का समीकरण होता है ना, उसमें x² गुणांक ए होता है, x का गुणांक बी होता है, सी होता है अचर पद अंकों की संख्या। तो उनका योगफल करेंगे माइनस का बी बटे में कितना ए। सेकेंड हमारे पास होगा इसमें शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, यानी शून्यांकों का गुणनफल करेंगे बराबर कितना, सी बटे ए करेंगे। सी मीन्स क्या होगा, अचर पद बटे में कितना ए x² का गुणांक। इतना फॉर्मूला करने के बाद आपको क्या करना है, एक द्विघात समीकरण उसमें पुटअप करके देखना है कि हमारे पास जो समीकरण दे रखा है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो आपके यूनिट के हिसाब से देखते हैं। हमारे पास इसमें 3.1 है, उसमें द्विघात का एक समीकरण देखते हैं, उसके अनुसार उसमें मान बैठाएंगे। तो देखिए आपके पास 3.1 में द्विघात बहुपद के समीकरण आपको उसमें दे रखे हैं, उसके शून्यांकों की जांच करनी है। तो हमारे पास में फर्स्ट होगा 4x² प्लस 8x बराबर 0। ये हमारे पास एक द्विघात का समीकरण है। ठीक है, उनकी जांच कैसे होगी, ठीक है, उनके शून्यांक कहाँ से निकलेंगे, तो उनके हमारे पास ज्ञात करने के तरीके बहुत सारे हैं। उसमें हम फर्स्ट तरीका अपनाते हैं, जो हमारे पास समीकरण दे रखा है 4x² प्लस 8x बराबर 0, क्योंकि द्विघात बहुपद का समीकरण 0 के बराबर होता है। तो देखो x² की संख्या यहाँ है, यह आपके पास प्लस का 8x है, इसको उठा के इधर पुटअप करेंगे तो आपके पास मान 4x² बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 8x। अब अंकों की संख्या, अंकों के नीचे बीज संख्या के नीचे, तो देखो x² यहाँ पे रख लिया, x इसके नीचे आया, माइनस का 8 है, ये 4 इसके नीचे जाएगा। अब देखो भाग में क्या होती है, घात घटती है, तो इसकी घात 1 है, ये पूरी घात कट गई, इसकी घात कितनी बच गई यहाँ पे 1। तो हमारे पास हो गया x बराबर, इसमें इसका भाग देंगे तो आपके पास कितना आएगा, माइनस का 2। अब देखो हमारे पास एक शून्यांक निकल गया है, दूसरा शून्यांक उसमें हम ज्ञात करते हैं। तो दूसरे शून्यांक को हमने कितना मान लिया, माना x बराबर कितना 0। अब ये शून्यांक जो आपने माना है वो सही है या गलत है। तो देखो इसका सेकंड तरीका, देखो सेकंड फॉर्मूला हमारे पास इसमें है, हमारे पास जो समीकरण दे रखा है 4x² प्लस 8x बराबर 0। अब देखो संख्याओं को चेंज करना आपने सीख लिया। अब इसमें हम अगर चाहो तो आप डायरेक्ट कॉमन भी ले सकते हो। कैसे, पूरी संख्या में कॉमन कितना है हमारे पास में 4x कॉमन आ रहा है, तो 4x आपने ले लिया। अब इसमें इसका डिवाइड करेंगे, यहाँ पे x बच जाएगा, इसमें इसका डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, और बराबर कितना हो गया 0। हमारे पास आ गए इसके सारे गुणनखंड दो अलग अलग, 4x हो गया, x प्लस कितना हो गया 2 हो गया। तो दोनों को 0 के बराबर करके देखते हैं, तो कितना 4x बराबर 0, सेकेंड आपके पास में है x प्लस कितना 2 बराबर 0।
अब देखो x का आपको मूल ज्ञात करना है, x का मान निकालना है, तो x बराबर ये संख्या इसके नीचे जाएगी, तो x बराबर कितना आ जाएगा 0/4। अब इसमें इसका डिवाइड करेंगे, x का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद इसमें देखो आगे प्लस का 2 है, इधर जाएगा आपके पास किसका हो जाएगा, चिन्ह आपके पास इसमें विपरीत हो जाता है, जैसे प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का कितना आ गया 2 हो गया। हमारे पास दोनों शून्यांक क्रम से आपके पास जो पहले आए थे वो हमारे पास दोबारा आ गए। अब दोनों को हमने क्रम से कितना मान लिया, माना अल्फा बराबर कितना मान लिया -2 और बीटा बराबर कितना मान लिया 0 मान लिया। अब आपके पास जो शून्यांक है वो सही है या गलत है, ठीक है। अब देखो इनकी जांच करते हैं। हमारे पास जो था अल्फा -2 बीटा 0, अभी आपके पास जो शून्यांक दे रखे हैं वो सही है या गलत है, उनकी जांच करते हैं। तो जांच में देखो हमारे पास सबसे पहले है पहली जांच इसकी शून्याङ्कों के योग की, शून्याङ्कों का योग। तो इसका फॉर्मूला था आपके पास कितना, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा उनका योग करेंगे तो -2 प्लस कितना 0 बराबर -b। आपके पास यहाँ पे ABC होता है, तो a मीन्स आपके पास होता है x² गुणांक, b होता है x² गुणांक, c होता है अचरपद अंकों की संख्या। तो माइनस का चिन्ह आपने लगा लिया। उसके बाद b देखते हैं इसमें कितना आ रहा आपके पास, b माइनस का या प्लस का 8 और बटे में a x² गुणांक कितना है इसमें 4। माइनस से 2 में अगर 0 जोड़े, 0 में -2 जोड़े, जो हमारे पास संख्या होती है वही संख्या निकल के आती है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा -2। माइनस को प्लस से हम इंटू करेंगे तो आपके पास चिन्ह होता है उसका माइनस का चिन्ह, माइनस का कितना 8 और बटे में कितना 4। तो -2 ऐसे कैसे रहेगा और बराबर इसमें इसका डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा -2। तो आपके पास इसमें दोनों शून्याङ्क इसके बराबर आ गए। सेकेंड आपके पास में जो उसमें फॉर्मूला है उनकी जांच का, शून्याङ्कों का गुणन। ये आपके पास होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा शून्याङ्कों का गुणन, जो शून्याङ्क हमारे पास है उनका गुणा करेंगे, -2 इंटू कितना 0 बराबर c। हमारे पास में c का पद है नहीं है, उसको हम कितना मान लेंगे 0 बटे में a कितना इसमें है 4। 0 को किसी संख्या से गुणा करें, संख्या को 0 से गुणा करें तो आपके पास उसका परिणाम कितना प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा, बराबर 0 में किसी संख्या का डिवाइड करें तो आपके पास मान कितना आएगा 0 आएगा। तो आपके पास दोनों पक्ष इसमें बराबर हो गए, ठीक है। अब देखो आपके पास शून्याङ्क उनका निकल गया। अगर आप चाहो तो द्विघात समीकरण जो हमारे पास निकला था उसको वापस भी लेके आ सकते हो। तो हमारे पास उनकी द्विघात समीकरण के आपको मैंने बताया था, द्विघात समीकरण का मान ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण आपको निकालना है। उनका आपके पास फॉर्मूला था द्विघात समीकरण के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। ये समीकरण आपके पास किसके बराबर होता है 0 के बराबर, क्योंकि द्विघात समीकरण 0 के बराबर होता है। तो देखो कि ऐसे कैसे x² कैसे कैसे माइनस शून्याङ्कों का योग कितना निकला -2। तो -2 आपने यहाँ पे पुट अप कर दिया, इंटू में कितना है x प्लस अल्फा इंटू बीटा, उनका गुणन कितना आया 0। 0 आपने यहाँ भर दिया, बराबर में आपके पास कितना है 0 है। कोई भी संख्या गुणा में है, सामने संख्या अगर आपके पास जाएगी तो योग किसका मान हो जाएगा, इसके नीचे आके 0 हो जाएगा। तो ये संख्या इसके नीचे भेजते हैं, यहाँ कोष्टक खोलते हैं, x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का कितना 2x प्लस कितना 0 बराबर 0 बटे में कितना हो जाएगा k। x² प्लस कितना हो जाएगा 2x, या उसमें छोड़ दो 0 को, यहाँ पे कितना हो गया 0। अब देखो इस समीकरण को इस समीकरण को मिला के देखो आपके पास है मान
इसके बराबर आएगा। कैसे आएगा? अगर इसमें हम 4 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ये समीकरण वापस आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।